Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Toppers Academy. The most important topic is जीन लिंकेज। इससे पहले आपने मल्टीपल एलील्स एबीओ ब्लड ग्रुप को पढ़ा। एबीओ ब्लड ग्रुप हमने डिस्कस किया, फिर एंटीजन एंटीबॉडीज का जिक्र किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कहानी देखी, फिर आरएच फैक्टर को देखा और आरएच फैक्टर की भी हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये वो चीजें हैं बच्चे जो आपके अपकमिंग ईटा एमडी केट में इसके सिलेबस में इन्वॉल्व है। अब जरा हम देखते हैं कि जीन लिंकेज हमारे पास क्या होगा। जीन लिंकेज के फिनोमेना को समझने के लिए आपने सबसे पहले एक टर्म क्लियर करना है जिसको कहते हैं लिंक्ड जीन। माय डियर स्टूडेंट्स, लिंक्ड जीन्स किसको कहते हैं? जरा गौर से आप देखें और मेरी बात तवज्जो से सुने। मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं कि जीन्स प्रेजेंट ऑन आ सेम क्रोमोसोम, जीन्स प्रेजेंट ऑन अ सेम क्रोमोसोम आर, साथ में मैं लिख रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, गौर से देखें, आर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। जीन्स प्रेजेंट ऑन अ सेम क्रोमोसोम, एक सेम क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स पड़े हैं, या एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स की कॉम्बिनेशन है, उन जीन्स को मेरे बच्चों आपने क्या कहना है? उनको लिंक्ड जीन कहना है। अभी फिलहाल आप जीन लिंकेज के फिनोमेना को छोड़ दें, बेसिक टर्मिनोलॉजी को इधर क्लियर करें। लिंक जीन कहते किसको है, उसके बाद जीन लिंकेज की आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ये देखिए गौर से, लिंक जीन की एक डेफिनेशन मैंने लिख ली है कि जीन्स प्रेजेंट ऑन अ सेम क्रोमोसोम या होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। मैं इसकी एक एग्जांपल इधर लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी से ये समझ आ सके। लेट्स से ये हमारे पास यहां एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर यहां फर्ज करें जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, जीन ई। ये फॉर एग्जांपल इस क्रोमोसोम के ऊपर ये सारे जीन्स हैं, ए बी सी डी ई, ये सारे जीन्स हमारे पास पड़े हैं। तो इन जीन्स का आपस में जो रिश्ता है वो क्या कहलाएगा, या इन जीन्स को हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। अच्छा, अब इस डेफिनेशन में ये जो मैंने लिखा है होमोलोगस पेयर, लिंक्ड जीन, आप इसको तब भी कहेंगे जब ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर, जरा इधर तवज्जो से देखिए गौर से, ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ए बी सी डी ई, ये क्रोमोसोम्स के, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? जीन्स है। इन जीन्स को क्या कहेंगे? लिंक जीन। अगर मैं ऐसे करूं कि इसी क्रोमोसोम का एक और पेयर इधर ड्रा करूं, यानी पेयर बन जाए इसका, और यहां पे भी ऐसे होना, जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, जीन ई। अब ये क्या है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। व्हाई दिस इज होमोलोगस? जरा गौर से तवज्जो से आप देखें, ये होमोलोगस क्यों है? इधर देखिए अच्छा तवज्जो से। अगर इस क्रोमोसोम के पेयर, इस क्रोमोसोमल पेयर, इसके इस एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन ए है और दूसरे के ऊपर भी ए है, फिर यहां भी है, यहां भी है, तो सेम हमारे पास सेम जीन के एलील्स अगर होंगे ये होमोलोगस होगा, ठीक है। और अगर ये हमारे पास डिफरेंट हो तो फिर ये नॉन होमोलोगस, सोडो होमोलोगस। इस टॉपिक के बीच में एक और छोटे से टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो है टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल पेयर। होमोलोगस किसको कहते हैं, नॉन होमोलोगस किसको कहते हैं, सोडो होमोलोगस किसको कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे तो आपको जीन लिंकेज का फिनोमेना और लिंकेज ग्रुप्स, इसको समझना थोड़ी सा आपके लिए आसान हो जाएगा। एक सीक्वेंस देना है आपने इस लेक्चर को, कंसेप्चुअल चीजें हैं। जीन्स प्रेजेंट ऑन अ सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। अब ये सारे जीन्स ये लिंक्ड है, ए बी, ए सी, बी सी, सी डी, डी बी, डी ई बी, ई सी, ये सारे हमारे पास क्या है? दे आर लिंक्ड जीन। चले जी गौर से देखते जाएं जरा। यहां टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को पहले मैं डिस्कस करूं। एक होता है हमारे पास
होमोलोगस, क्या होता है भाई? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। फिर दूसरा हमारे पास होता है सोडो होमोलोगस, और एक हमारे पास होगा नॉन होमोलोगस। तवज्जो रखें, बिल्कुल गौर से देखें और इनको सीखें ताकि आप जीन लिंकेज को समझ सकें, और लिंकेज ग्रुप्स को समझना और उसका शॉर्ट फॉर्मूला फिर सिखाऊंगा आपको, यह जरूरी है। तवज्जो इधर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्रोमोसोमल पेयर, और इस क्रोमोसोमल पेयर को अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो जीन्स है वो ऐसे हैं। इधर अच्छा गौर से, यहां जीन ए है, यहां भी जीन ए है, चाहे इसका अल्टरनेटिव ये अगर कैपिटल ए है या स्मॉल ए है, वो डोमिनेंट रिसेसिव वाली कहानी आपको ऑलरेडी पता है। यहां फिर बी है, यहां भी बी है, यहां सी है, यहां भी सी है, यहां डी है, यहां भी डी है। अब कहने का मकसद मेरा यह है कि दोनों क्रोमोसोम्स, एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर सेम जीन्स आपको मिलेंगे तो इसको क्या कहते हैं? दिस क्रोमोसोमल पेयर इज कॉल्ड होमोलोगस। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? चले जी, शाबाश, तवज्जो से इधर देखें। पॉइंट नंबर 2, लेट्स से ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। अब इन क्रोमोसोम्स के ऊपर अब आपको डिफरेंस समझ आने लगेगी। यहां ए, यहां ए, यहां बी, यहां बी, यहां सी और डी है, बट हुआ कुछ यूं कि यहां पे जीन एक्स का एलील है और यहां पे जीन वाई का एलील है। अब आप देखिए ना, अगर इस जीन को देखें, इसके लिहाज से होमोलोगस है। अगर इस जीन को देखें, इसके लिहाज से ये क्या है? ये नॉन होमोलोगस, सॉरी ये होमोलोगस है। बट अगर मैं इस जीन की बात करूं कि यहां अलग सा जीन है, यहां अलग है, तो ये वाला हिस्सा इसका नॉन होमोलोगस है। प्यारे बच्चों, ऐसा क्रोमोसोमल पेयर जिसमें कुछ पोर्शन होमोलोगस का हो, कुछ नॉन होमोलोगस का हो, उसको कहते हैं सोडो होमोलोगस। क्लियर हो गई बात? सोडो होमोलोगस इसको कहते हैं। अब इधर देखिए, शाबाश, नॉन होमोलोगस क्या होगा? बट नाम से अब आपको पता चल रहा है, नॉन होमोलोगस ये होगा कि अगर कोई जीन इधर है, जीन ए, तो उसका दूसरा अल्टरनेट इसके पेयर के ऊपर ना हो। इधर ए है, फर्ज करें इधर एक्स है, ये किसी अलग कैरेक्टर का जीन है, ये किसी अलग का। इसमें देखिए ना, यहां पे भी ए है, यहां पे भी ए है, दोनों एलील ऑफ द सेम जीन है, तो वो होमोलोगस कहलाता है। यहां पे ए है, यहां एक्स है, फर्ज करें यहां पे बी है, यहां पे वाई है, यहां पे सी है, यहां पे जेड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्रोमोसोमल पेयर जिसमें एक क्रोमोसोम के ऊपर सारे के सारे अलग जीन्स हो और दूसरे क्रोमोसोम इसी क्रोमोसोम का पेयर है, इसी पेयर के क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये सारे जीन्स अलग हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट कैरेक्टर के लिए हो, उसको फिर क्या कहते हैं? उसको नॉन होमोलोगस कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यू, ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोमल पेयर नंबर 1 to 22, ये जो हमारे पास पेयर्स है, ऑल ऑफ देम आर होमोलोगस। ये सारे के सारे क्या है बेटा? होमोलोगस है। द लास्ट पेयर विच इज अ सेक्स क्रोमोसोम, तो वो XX इन केस ऑफ फीमेल है, और ये फीमेल में सेक्स क्रोमोसोमल पेयर ये भी होमोलोगस है, बट मेल में XY है। तो याद रखिएगा, ये नॉर्मली कंसेप्चुअली तो सोडो होमोलोगस है, बट आपके बुक ने इसको क्या लिखा है? नॉन होमोलोगस है। तो यहां आपने एमसीक्यूज का जरा ख्याल रखना है। अकॉर्डिंग टू योर बुक 1 to 22, पेयर नंबर 1 से पेयर नंबर 22 तक हमारे पास होमोलोगस है ह्यूमन बींग्स में। फिर ह्यूमन फीमेल में क्रोमोसोमल पेयर नंबर 23, वो भी होमोलोगस है। बट ह्यूमन मेल के अंदर क्रोमोसोमल पेयर नंबर 23 विच इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोमल पेयर, वो नॉन होमोलोगस होगा। अब आए जरा गौर से देखें, तवज्जो से मेरी बात सुने। मैं आपको जीन लिंकेज सिखा रहा हूं, पर लिंक्ड जीन उससे पहले सीखेंगे और लिंकेज ग्रुप को फाइंड करेंगे। वापस जरा इधर आ जाए, शाबाश। ये तो आपने सोडो होमोलोगस, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस सीख लिया। इधर मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? इधर आए शाबाश, वापस इस साइड पे वापस आ जाए, गौर से देखिए। जीन्स प्रेजेंट ऑन अ सेम क्रोमोसोम या ऑन अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम
इज कॉल्ड लिंक्ड जीन। ये देखें, ये सारे जीन्स आपस में लिंक है, तो होमोलोगस पेयर में ये हमारे पास एक लिंकेज ग्रुप है। लिंक्ड जीन जितने भी एक क्रोमोसोम के ऊपर होंगे उसको एक लिंकेज ग्रुप कंसिडर करेंगे। तवज्जो इधर मेरी तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल गौर से आप इधर देखें। ये देखें, जीन ए और बी आपस में क्या है, लिंक जीन है। बी और सी आपस में क्या है, लिंक जीन है। सी और डी आपस में क्या है, लिंक जीन है। डी और ई आपस में क्या है, लिंक जीन है। इस तरह ये सारे क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम के ऊपर ये सारे जितने भी जीन्स हैं, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड लिंक जीन। अब इन लिंक जीन के ग्रुप को, इनकी कॉम्बिनेशन को एक लिंकेज ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंकेज ग्रुप इसको कहा जाता है। अब आइए जरा फाइंड करते हैं हम कि लिंकेज ग्रुप को हम फाइंड कैसे करेंगे, फार्मूला क्या होगा। तवज्जो से इधर देखें, इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला आपको दे रहा हूं, हाउ टू फाइंड लिंकेज ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल। तो वो फार्मूला बेटा ये होगा, कुछ ऐसा फार्मूला होगा कि नंबर्स ऑफ होमोलोगस पेयर, पहले इस एक पार्ट को समझ लो, ठीक है। नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर यानी कि किसी भी इंडिविजुअल में जितने भी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स के ऊपर, हर एक क्रोमोसोमल पेयर के ऊपर अपना एक ग्रुप होगा, लिंकेज ग्रुप होगा। तो नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर प्लस इसके साथ हम प्लस कर लेंगे नॉन होमोलोगस नंबर्स। क्या प्लस करेंगे, नॉन होमोलोगस नंबर्स प्लस करेंगे इसके साथ। समझ आ रही है ना आपको बात, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर प्लस नॉन होमोलोगस नंबर। अब आप सोचेंगे सर ये आपने नॉन होमोलोगस नंबर्स क्यों लिखा है, पेयर क्यों नहीं लिखा। तो बच्चे इधर गौर से देखें मेरी तरफ, ये एक क्रोमोसोमल पेयर है जो कि होमोलोगस है, ये दूसरा क्रोमोसोमल पेयर है जो कि होमोलोगस है। तो मैं आपको यही कहूंगा, वो होमोलोगस तो आपने उधर समझ लिया ना कि इस होमोलोगस पेयर के ऊपर एक ग्रुप है, इस होमोलोगस पेयर के ऊपर एक ग्रुप है। तो ये मैंने लिख लिया नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर। 2 होमोलोगस पेयर है, 2 ग्रुप है। 10 होमोलोगस पेयर है, 10 ग्रुप है। 22 होमोलोगस पेयर है, 22 ग्रुप्स है। बट जब हम आते हैं नॉन होमोलोगस की तरफ, गौर से इधर आपने देखना है, तो ये ऐसे होगा। मैं इसको थोड़ा सा इधर बड़ा करके ड्रा कर लूं, ये आपको समझाना बहुत लाजमी है। इधर ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, देखिए भाई ये पेयर ही है, ये आपस में इनका रिश्ता क्या है, ये पेयर ही है। अब ये पेयर यहां पे हमारे पास कौन सा पेयर है, नॉन होमोलोगस। क्यों नॉन होमोलोगस, तवज्जो मेरी तरफ, इधर जीन ए, इधर जीन एक्स, इधर जीन बी, इधर जीन वाई, इधर जीन सी, इधर जीन जेड, इधर जीन डी, इधर जीन डब्ल्यू। क्या है ये, सामने नजर आ रहा ना, नॉन होमोलोगस है। तो अब इधर तवज्जो से देखें प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, इधर देखो गौर से। छोटे तो नहीं है, बड़े बड़े बच्चे होंगे आप लोग, बट अब फिर भी आपने गौर से देखना, ठीक है, ताकि आप इसको सीखें। ये ABCD ये क्या है, ये एक अलग सा ग्रुप है, और ये XYZ ये W ये क्या है, ये एक अलग सा ग्रुप है। तो भाई सीखने की बात ये है, होमोलोगस पेयर के ऊपर, पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर एक लिंकेज ग्रुप होता है। नॉन होमोलोगस पेयर में इस पेयर के 2 क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग ग्रुप होगा। क्या होगा, अलग अलग ग्रुप। अलग क्यों अलग अलग ग्रुप होगा, देखें अगर इस जीन का अल्टरनेटिव इधर होता तो वो होमोलोगस था, इस जीन का अल्टरनेटिव इधर होता तो वो होमोलोगस था, तो फिर तो हम इसको अलग ग्रुप नहीं कंसिडर कर सकते ना। बट अब यहां पे अलग जीन्स है, यहां पे अलग जीन्स है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास नॉन होमोलोगस पेयर के ऊपर क्या होगा, अलग अलग ग्रुप होंगे। अब फार्मूला आपको समझ आएगा आसानी से, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स प्लस नॉन होमोलोगस नंबर। आइए जरा बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, कि ह्यूमन बींग्स में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो उसमें 23 सारे के सारे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ह्यूमन फीमेल में 23 लिंकेज ग्रुप्स होंगे।
ह्यूमन फीमेल में 23 लिंकेज ग्रुप होंगे। याद रखें, तो एमसीक्यू आपको मिल गए हैं। ह्यूमन फीमेल में कोई नॉन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है। एक एमसीक्यू ये याद करें, दूसरा ये याद कर लें कि ह्यूमन फीमेल में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स हमारे पास कितने होंगे, ये 23 होंगे। अब आए मेल की तरफ। ह्यूमन मेल को अगर आप देखें तो ह्यूमन मेल में 22 पेयर्स, ये क्या है, ये बच्चे होमोलोगस है, और 1 पेयर ये हमारे पास नॉन होमोलोगस है। तो फार्मूले में इसको पुट कर दे, शाबाश। 22 पेयर ऑफ होमोलोगस, ये 22 लिंकेज ग्रुप्स हो जाएंगे। 1 पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस, तो इसमें तो 2 ग्रुप्स होंगे ना। यही आपके सामने है, ये आपके सामने पड़ा है कि एक नॉन होमोलोगस के ऊपर क्या होगा जनाब, नॉन होमोलोगस के ऊपर 2 ग्रुप होंगे। तो 22 + 2 = 24 लिंकेज ग्रुप्स ह्यूमन मेल के अंदर होते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। यहां आपको एक एमसीक्यू दे रहा हूं और आपने कमेंट करके मुझे उसका आंसर बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस टॉपिक को सीख लिया है या नहीं। क्या आप इसके एमसीक्यूज को कवर कर सकते हैं या नहीं? राइट डाउन, पेन उठाएं और नोट करें इस एमसीक्यू को और मुझे उसका आंसर दें। एमसीक्यू का स्टेटमेंट है, एन इंडिविजुअल कंटेन 10 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम as well as 10 नॉन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। भाई टोटल 20 पेयर है इंडिविजुअल में, जिसमें से 10 होमोलोगस है और 10 क्या है, नॉन होमोलोगस है। और आपने क्या करना है, सिंपल सा जवाब देना है, फाइंड द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन दिस इंडिविजुअल। क्या करना है आपने, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इस इंडिविजुअल में आपने फाइंड करना है। अब अगर मैं ये कहूं यहां कि टॉपिक की हेडिंग जीन लिंकेज थी, अभी तक तो जीन लिंकेज का जिक्र आया ही नहीं है। हमने तो लिंक जीन और जीन लिंकेज ग्रुप के ऊपर डिस्कशन की है। अब आते हैं जीन लिंकेज के फिनोमेना को सीखने के लिए कि जीन लिंकेज का फिनोमेना हमारे पास क्या है। लिंक जीन तो आपने सीख लिया है, होमोलोगस पेयर, नॉन होमोलोगस, सोडो होमोलोगस, ये सीख लिया है। अब आपके लिए आसान होगा, 2-3 मिनट के अंदर अंदर अब आप लिंकेज, जीन लिंकेज को आसानी से सीख पाएंगे। बिल्कुल गौर से, तवज्जो से देखिए मेरी तरफ। अच्छा जी, जीन लिंकेज क्या है, ये देखिए एक आसान सी डेफिनेशन दे रहा हूं। इफ लिंक जीन्स रिमेन लिंक्ड इन ऑफस्प्रिंग्स, if linked gene remain linked in offsprings, इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको जीन लिंकेज का फिनोमेना कहते हैं। कैसे, इधर देखें, लेट्स से पेरेंटल क्रोमोसोम है, उसके ऊपर जीन ABCD इसी लोकेशन पे है। ये इनहेरिटेंस का फिनोमेना हो रहा है, गेमीट्स बन गए और ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो गया। अगर तो ऑफस्प्रिंग में ABCD एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे है, तो इसका फिनोटाइप और इसका फिनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जीन लिंकेज का फिनोमेना क्या है, इफ लिंक्ड जीन रिमेन लिंक्ड इन ऑफस्प्रिंग, यानी क्रोमोसोम एज इट इज उसी तरह ट्रांसफर हो जाए, डिस्टर्ब ना हो। जीन की लोकेशन पेरेंटल क्रोमोसोम पे जैसे है एज इट इज वैसे ट्रांसफर हो जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहां पे जीन लिंकेज का फिनोमेना होगा। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये भी पॉसिबल है कि ये जीन लिंकेज, ये लिंकेज ये ड्रॉप हो सकती है? क्या इस क्रोमोसोम में इस जीन्स की लोकेशन में चेंज आ सकता है, या इस क्रोमोसोम में कोई जीन डिलीट हो सकता है, कोई जीन ऐड हो सकता है? यस ऑफ कोर्स हो सकता है। एक्सचेंज भी पॉसिबल है, डिलीशन भी पॉसिबल है, एडिशन भी पॉसिबल है। इसका मतलब यह हुआ म्यूटेशन भी पॉसिबल है और क्रॉसिंग ओवर भी पॉसिबल है। अगर एक्सचेंज का प्रोसेस हम जिक्र करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर का करेंगे, और अगर हम एडिशन डिलीशन वगैरह का जिक्र करेंगे तो किसी म्यूटेशन का जिक्र करेंगे। बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर की इसके बाद के लेक्चर में। आज के लेक्चर में आपने जीन लिंकेज की डेफिनेशन, लिंक जीन की डेफिनेशन
और साथ साथ आपने होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, सोडो होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, देन हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन ह्यूमन बीइंग एंड इन अदर इंडिविजुअल, वो जो एमसीक्यू दिया है उसका आंसर देना ना भूलिएगा। अगर आपने इससे पिछले के लेक्चर नहीं देखे तो कोशिश करें कि प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पे कंप्लीट आप इसको देख सकते हैं, या ये वेबसाइट है आपके साथ alicoachingacademy.com, इसके ऊपर जाके आप सीक्वेंस में इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। कोशिश करें इनहेरिटेंस के किसी भी टॉपिक को सीखने से पहले इसका बेसिक लेक्चर जरूर देखिए। जो पहला लेक्चर हमने अपलोड किया था वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाजमी है। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ जिसमें डिस्कस होगा क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।